ओके, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने अपना एक्सपोनेंट और पावर्स का चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट की मैंने वीडियो डाल दी है, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट वन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर क्या होती है, वो क्यों यूज किए जाते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने उसके कुछ लॉ देखे थे। बेसिकली लॉ और भी है, लेकिन उसमें मैंने 3 लॉ करवाए हैं। जो आज है, हम उसके आगे लॉ पढ़ेंगे कि उसमें आखिरकार होता क्या क्या है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे जो है वो 3 लॉ हमने पढ़ा दिए हैं। आज हम नेक्स्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। देखते हैं कि हमारा एक्सपोनेंट पावर के अंदर अगला लॉ कैसे काम करता है। चलिए, आज है पार्ट 3। ठीक है, तो 3 लॉ हो गए थे हमारे। थर्ड लॉ हमने लास्ट क्या पढ़ा था? टेकिंग पावर ऑफ ए पावर, कि अगर हम पावर ऑफ की कोई भी बेस है या कोई भी वैल्यू उसकी पावर की पावर हो जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। चलिए देखते हैं क्या है। अभी तक जो हमने लॉस पढ़े थे उसमें जो पहला और दूसरा लॉ था उसमें हमने देखा होगा कि बेस सेम था। बेस सेम था ना, तभी तो हम पावर को ऐड कर रहे थे और सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। थर्ड वाले में तो ऐसा कुछ केस था नहीं, क्योंकि उसमें तो बेस ही एक था। बट फर्स्ट और सेकंड वाले लॉ में आपने देखा होगा, अगर आप वीडियो देखोगे तो उसमें बेस सेम था। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे बेस तो अलग अलग होगा, लेकिन जो एक्सपोनेंट है यानी कि जो पावर है बेसिकली वो सेम होगी। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ था उसके अंदर हमारा बेस सेम था, नो डाउट। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हमारी पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो देखिए कैसे काम करता है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं पहले तो। एग्जांपल है जैसे कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब इसमें देखोगे ध्यान से तो बेस तो अलग अलग है। बेस अलग अलग है कि पावर सेम है, यानी कि एक्सपोनेंट सेम है। उसने बोला ना, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जो है वो आपके सेम है। पेन कहाँ है? ये पेन बड़े भाव में। मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम एक्सपोनेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले इसको ओपन कर लो, जैसे हम नॉर्मली ओपन करते हैं। 2 की पावर 3 कैसे ओपन होगा? 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 और 3। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 है और यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 है। तो क्यों ना एक 2 और एक 3 को एक साथ ले लें। भाई एक 2 इसका, ये वाला 2 इसके साथ, ये वाला 2 इसके साथ, ये वाला 2 इसके साथ, इनको मल्टीप्लाई करके एक साथ ले आते हैं। तो ये क्या हुआ? 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। तो क्या मैं इसको 6 की पावर 3 ना लिख दूं? क्या मैं इसको 6 की पावर 3 ना लिख दूं? एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि
मान लीजिए ये है 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसको लिखें कैसे कि ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो क्यों ना मैं क्या करूं, पहले 4 की पावर 2 को ओपन करते हैं, हो गया। फिर 5 की पावर ओपन करते हैं, हो गया। अब दो ही मेरे पास 4 है, दो ही मेरे पास 5 है, तो क्यों ना एक 4 एक 5 को, एक 4 एक 5 को मैं एक साथ ले आऊं। 4 मल्टीप्लाई 5, हाँ जी, और 4 मल्टीप्लाई 5, हाँ जी। ये वाला इसके साथ आ गया और ये वाला इसके साथ आ गया, ठीक है ना। ये चीज तो करी मैंने। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आंसर, आंसर आ गया जी यहाँ से 20 मल्टीप्लाई 20। तो क्या मैं 20 की पावर 2 लिख दूं तो गलत होगा, बिल्कुल सही होगा। यही चीज तो वो बोल रहा है कि मल्टीप्लाई करना है हमें पावर्स को किसके साथ, जहां पर सेम एक्सपोनेंट होगा, जहां पर सेम एक्सपोनेंट होगा। अब वही चीज पावर छोटी है तब तो तुम कर लोगे, लेकिन पावर बड़ी आने लगे फिर क्या करोगे। तो इससे हमें डायरेक्ट ये चीज पता चलती है कि अगर बेस सेम है या नहीं है, बेस सेम होगा तो देखो पावर ऐड हो जाएगी, मामला ही खत्म। लेकिन अगर बेस अलग अलग है, बेस जो है वो हमारा अलग अलग है लेकिन पावर अगर सेम है, तो पावर को हम बाहर निकाल लेंगे और बेस के अंदर जो वैल्यूज है उनको ऐड कर देंगे। कैसे, जैसे मान लो मेरे पास एक वैल्यू गिवन है 6 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 14, ठीक है। ये है मेरे पास वैल्यू। वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करूं। अब मुझे पता है कि अगर हमारी पावर सेम है यानी कि एक्सपोनेंट सेम है और बेस अलग अलग है, तो हम पावर को तो पहले हम अलग लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से कॉमन निकल गई, ये सोच लो। और जो बेस के अंदर वैल्यूज है ना उनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। 6 × 3 18, ये डायरेक्ट 18 की पावर 14 आंसर आ जाएगा। तब हमें ये चीज ओपन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ लॉ है वो यही कहता है कि अगर बेस अलग अलग है, क्योंकि देखो बेस सेम होगा ऑब्वियस है, तुम पावर को ऐड कर दोगे माइनस कर दोगे, वो तुम अब उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर बेस अलग अलग है बट पावर तुम्हारी सेम है, एक्सपोनेंट तुम्हारा सेम है, तो डायरेक्ट एक्सपोनेंट को उसकी जगह पर लिखोगे और बेस के अंदर जो भी वैल्यूज है उनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका एक छोटी सा स्टेटमेंट है वो लिख देती हूँ मैं, जैसे बाकियों की लिखी थी। इन जर्नल फॉर एनी नॉन इंटीजर, नहीं नॉन इंटीजर नहीं, नॉन जीरो इंटीजर, यानी कि वैल्यू इंटीजर वो जीरो ना हो, मतलब बेसिकली ये वो यही बोलता है कि मान लो कोई हमारे पास दो बेस है जिसकी ए एंड बी तो है, कि कोई दो वैल्यूज हैं जिनकी जो एक्सपोनेंट है वो सेम है, जैसे ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम है, तो उसके अंदर हम ए मल्टीप्लाई बी को कर लिख देंगे एज इट इज और पावर उसकी सेम आ जाएगी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर वो कह रहा है कि m जो है वो हमारा m इज एनी होल नंबर, सारी पॉजिटिव वैल्यूज। होल नंबर में जो वैल्यूज 1 से शुरू होती है, नेचुरल नंबर तो होता है हमारा, सॉरी, होल वैल्यूज जो हमारी जीरो जीरो से शुरू होती है, सॉरी नेचुरल से शुरू होता है, ठीक है। चलो भाई अब आगे देखें। आपकी एक स्टेटमेंट ये हो गई। अब है हमारा नेक्स्ट लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या कहता है, ओके, हमारा अगला लॉ है फिफ्थ, राइट। अच्छा उससे पहले, अगर मैंने अपनी लास्ट वीडियो में होल नंबर के बारे में बताया हो तो याद रखना, होल नंबर हमेशा जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर पॉजिटिव वाले, ठीक है ना। तो अगर लास्ट वीडियो में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उस पर ध्यान रखना, बस जहां तक है तो मैंने सही बोला होगा, बट फिर भी अगर गलत बोल दिया हो तो स्किप हो गया दिमाग से, ठीक है। चलिए जी कोई बात नहीं, अब अगला देखते हैं क्या है हमारा डिवाइडिंग
powers with the same exponent। अभी जो हमारा ये इससे पहले वाला था, जस्ट जो भी किया हमने, वो था हमारा कौन सा, एक्सपोनेंट सेम था, सब कुछ सेम था, बट क्या था, वहां कर रहे थे हम मल्टीप्लाई, और यहाँ कर रहे हैं हम डिवाइड। वही सेम एक्सपोनेंट है, सब चीज वही है। कि अगर हम पावर्स का डिविजन में यूज कर रहे हैं, वो भी सेम है, तो क्या होगा। एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4। ठीक है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं ऊपर 2 लिख दू, हाँ लिख दो, नीचे 3 ओपन कर दूं, हाँ कर दो। अगर ये सेम होती तो हम काटा पीटी करके कुछ काम कर लेते, बट अब तो सेम नहीं है, हमें क्या करना है, इनको एक वैल्यू एक ही ब्रैकेट में डालना है। तो क्यों ना मैं 2/3, 2/3, 2/3 और 2/3 इन सबको ऐसे अलग अलग, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, ये एक साथ, ठीक है ना, ये हो गया 4 टाइम्स। यहां से यहां आ गए, जैसे सेम ऊपर किया था, मल्टीप्लाई करे तो मल्टीप्लाई में डाल दिया, यहाँ पे डिवीजन डिवाइड कर दो डिवीजन में डाल दिया, सेम वही चीज है। अगर तुम्हें एक एग्जांपल लेना तो ले लो, जैसे मान लो 4 की पावर होगी 2, 5 की पावर भी 2, 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 5। क्या करो, 4/5 को एक जगह ले लो, 4/5 को एक जगह ले लो, कितने टाइम से 4/5, 2, और पावर तो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, वही चीज है। तो क्या करेंगे हम, यही कि जब भी हमें डिवीजन में कोई पावर्स दी हुई हैं, डिवीजन के फॉर्म में, बेस अलग अलग है बट पावर सेम है, तो हम क्या करेंगे, उन सबको एक ब्रैकेट में लेंगे और पावर को एज इट इज लिख देंगे। कैसे, मान लो हमें 20 की पावर 4 गिवन है, अपॉन में 10 की पावर, ना ना 10 नहीं, 11, 11 की पावर 4 गिवन है। तो इसको हम डायरेक्ट ओपन करने की जगह हम सिर्फ ऐसे लिखते हैं, 20/11 एक जगह ब्रैकेट में लिया, पावर सेम है तो ऊपर की तरफ। अब एक बात ध्यान रखना, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों है तो इक्वली। या तो तुम इसको ऐसे लिख लो, आगे जब कभी पढ़ोगे तो उसके बारे में बता रही हूँ, अब यहाँ कोई यूज नहीं है। इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, गलत कुछ नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि है तो आंसर सेम ही, ये इसके इक्वल आ रहा है तो इसको मतलब इक्वल ही है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी ऐसा मत करना कि इसको लिख दिया, नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, बट ये कि ये थोड़ा ओपन कर दिया है, उसने तुमको एक ब्रैकेट में डाल दिया है। ठीक है, ये बेसिकली अभी तो फिलहाल में लॉ पढ़ा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो डिवीजन में कभी भी दिया होगा ब्रैकेट में डालो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को, और पावर जो है तुम्हारी एज इट इज लिख दो। अब इसका भी एक स्टेटमेंट देख लो छोटी सी, इन जर्नल क्या है, देखो अब एक चीज है, अगर तुम्हें a डिवाइडेड बाय b की पावर m दे रखी है ना, तो इसको कैसे लिखोगे, पहले तो ओपन किया एज इट इज, कि हमें पता है कि ये काम करना है। ठीक है, ये तो पढ़ा था अभी हमने जब बेस सेम थे। ठीक है, अब क्या करो, इस फॉर्म को भी इस फॉर्म में लिख दो, कि a अपॉन बी को ब्रैकेट में ले लो और पावर को एज इट इज लिख दो, सॉरी। ठीक है जी, हाँ जी, जहां पर जो है वो a और b जो है क्या है, नॉन जीरो इंटीजर है, और जो m है वो क्या है हमारा, होल नंबर। होल नंबर कौन से, जो जीरो से शुरू होते हैं। अगर लास्ट वीडियो में मैंने गलत बोल दिया हो, ध्यान रखना कि होल नंबर जो जीरो से शुरू होते हैं और जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया इस वाले लॉग का स्टेटमेंट। चलिए अब देखें अगला क्या है। ओके, अब नेक्स्ट है आप लोगों की एक जो पेज नंबर है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस समझने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ जाता है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। कौन सा है, तो कौन सा नंबर है, 6 नंबर है। ओके, 6 नंबर, ये है नंबर्स विद जीरो, विद एक्सपोनेंट जीरो।
ओके, अब देखो, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि अगर किसी भी नंबर की, चाहे वो नंबर कोई भी हो, मान लो मैं ए ले लेती हूँ, कि पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये चीज बहुत सुनी होगी, है ना? कि कोई भी नंबर है, मैंने एक नंबर ले लिया, इसकी जगह तुम कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया मैंने, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 होगा। कभी सोचा क्यों? यही चीज वो कह रहा है कि अब हम जीरो एक्सपोनेंट पे काम करेंगे, यानी कि जिसकी एक्सपोनेंट क्या है, हमारी 0 है। देखो, पहली बात तो ये आता कहाँ से है, देखो, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने कि 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 5, बताओ आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर? उससे पहले ये नहीं, उससे पहले एक चीज, और उससे पहले एक चीज, पहले तो ये बताओ, सिंपल ही सिंपल, मैं कहूँ कि 2 को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 1। क्यों? कहोगे कि मैंने 2 को 2 से डिवाइड किया और मेरा आंसर 1 आया। इसको थोड़ी लिखोगे, इसको लिखोगे ना, इसी को तो लिखोगे जो यहाँ पर आएगा। सेम चीज, भाई अगर एक नंबर है उसको अपने आप से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 1 नहीं आएगा? यहाँ पे देखो, ये भी तो सेम ही है दोनों। मैं 3/5 को 3/5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर 1 ही तो आएगा, 1 आएगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो, या तो इसका तरीका है ये तो 1 आ गया, इसको तुम क्या लिख सकते हो, 3 5 - 5। ये तो क्या था कि जब बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, 3 की पावर 0, और अभी हमने कहा है कि अगर किसी नंबर को उसी से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। ये तो कहा है मैंने। देखो, मैं दोबारा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। हमने सुना है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाती है तो वो आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है? क्यों होता है, पहली बात बताओ। अगर मान लो कोई नंबर है 2, मैं 2 को 2 से डिवाइड करूँ तो आंसर क्या आएगा? आप कहोगे 1 आएगा। हम रिमाइंडर को तो काउंट नहीं करते, हम यही चीज को तो काउंट करते हैं, राइट? ये भी तो सेम ही नंबर है, अगर मैं इसी नंबर को इसी से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? 1। चलो जी, ये तो आंसर है 1। फिर मैं इसके पास आई, मैंने देखा कि बेस सेम है, डिवीजन में बात चल रही है, सेकंड लॉ के हिसाब से पावर माइनस में हो जाएंगी, तो 3 की 5 - 5, 3 की पावर 0, आंसर आ गया 1। तो एक तो ये तरीका हो गया कि ये प्रूव हो गया कि अगर तुम किसी चीज की भी पावर 0 रख रहे हो तो वो 1 नहीं आएगा। क्यों आएगा, मैंने बता दिया, क्यों, ये भी तो 1 ही है ना? अब तुम दूसरा तरीका देखो, इसी को नीचे ले आओ, ये तो था फर्स्ट। अब सेकंड देखो, मैं इसको ओपन करती हूँ, मैं लॉ की बात ही नहीं कर रही कि मुझे पता ही नहीं कि लॉ है भी, हम देख ही नहीं रहे कि लॉ है। ये देखो तुम, मैं इसको ओपन करूँ, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 अपॉन में, क्योंकि डिवीजन में चला जाएगा ना, अपॉन में आ जाएगा। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 क्या बचा? 1। ये तो मैंने ओपन करके लिखा 1 आया, लेकिन अगर मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँ तो है क्या, ये 3 की पावर 0 ही तो है। ये 3 की पावर 0 ही तो है कि पावर मैंने माइनस कर दी और आंसर 1 आ गया। ये बहुत ही इजी भी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का सा। मैंने कहा, मैं इसे दोबारा बताती हूँ एक बार, देखो, मैंने कहा, इसको साइड में रखो सर। मैंने सबसे पहली चीज क्या बोली कि मैं भाई 3 नहीं लेते, इस बार कुछ और लेते हैं कि 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। मुझे ये सॉल्व करना है, मुझे इसका आंसर निकालना है। देखो, मैं क्या करूं, 4 की पावर 3 अपॉन में 4 की पावर 3 तो होता है, ये तो लिखते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर की 4 की पावर 0, 4 की पावर 0 आ गया। लेकिन इस 4 की पावर 0 की कुछ तो वैल्यू होगी, कुछ तो हम लिखेंगे।
क्योंकि आप कहो कि नहीं मैम इसको इक्वल्स टू 4 कर दो, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि 4 की पावर 1 भी तो 4 होता है। अगर मैं इसको 4 लिख दूं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो 4 की पावर 1 भी 4 है, 4 की पावर 0 भी 4 कर दूं तो वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो अब वो कह रहा है कि ये तो बताओ इसकी वैल्यू है क्या 4 की पावर 0 की। फिर वो कहता है कि ऐसा करो तुम इसको सॉल्व कर लो, इसको ओपन कर लो। हमने इसको ओपन किया, फिर हमने देखा कि ये सब एक दूसरे से कैंसिल आउट होके इसने हमें 1 दिया, जो कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसी के इक्वल है। तो 4 की पावर 0 1 हुई ना 1 के इक्वल। भाई ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। ये तो था हमने जो लॉ से सॉल्व किया, ये हमने किया बाय लॉ। ये हमने पूरा इसको मॉडिफाई मॉडिफाई नहीं कहूंगी, पूरा इसको ओपन करके सॉल्व किया, बट आंसर तो सेम ही है तो ये दोनों इसी के इक्वल। जब दोनों ही इसी के इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, यही तो चीज और क्या है। दोबारा देखो, एक बार और समझा देती हूँ। 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करती हूँ। पहला मैं लॉ से सॉल्व करती हूँ। लॉ से सॉल्व करने पे क्या है, हमें पता है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, जो कि 5 की पावर 0 है। अब वो ये कह रहा है 5 की पावर 0 की कुछ तो वैल्यू बताओ, क्या लिखूं मैं इसे, ऐसे थोड़ा लिख सकते हो। हम जब भी पावर को ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ओपन करके पावर को हटा ही रहे हैं। मान लो 4 की पावर 2 हो जाए तो 16 हो जाएगा, 3 हो जाए तो 64 हो जाएगा, बढ़ती चली जा रही है ना पावर, तो हम हटा ही रहे हैं। लेकिन इसको कैसे हटाओगे, इसकी पावर को कैसे हटाओगे कि हाँ भाई इसकी पावर को हटा दो, ये नंबर लिख दो। 5 हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 5 की पावर 1 भी 5 होता है। जब 5 की पावर 1 5 होता है तो 5 की पावर 0 5 कैसे हो सकता है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसने कहा कि इसका एक सेकंड मेथड भी है, ये तो तुमने किया बाय लॉ, जो हमने लॉस पढ़े हैं। वो कह रहा है तुम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो। हमने क्या किया है, ये इसको ऐसे तो लिखते हैं। तो हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने देखा ही कैंसिल आउट होके इसने आंसर 1 दे दिया। अब जो ये है, ये भी इसके इक्वल है, और जो 1 है वो भी इसके इक्वल है। भाई इसका आंसर ये भी है, इसका आंसर ये भी है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। 5 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए कहते हैं, अब ये चीज तुम किसी भी नंबर पे अप्लाई कर लो, किसी भी नंबर पे अप्लाई कर लो, कि जब भी कोई नंबर तुम्हें डिजिट दी होगी, वो चाहे नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया क्यों। फिर भी तुम्हें लगे कि क्यों हो रहा है, कुछ नहीं करना, कहो कि हमने सारे कैंसिल आउट कर देते इसलिए आंसर 1 आ गया। 5 की पावर 0 जो हमारा 1 आ गया। ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन करा है कि क्यों होती है 0। अगर पावर 0 तो आंसर 1 क्यों हो जाता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेना एक बार, अच्छे समझ में आ जाए। अब इस वाले के ना कुछ क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ कि टाइम कितना हुआ है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी जो है वो अगला मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगी, उसमें तुम लोगों को इसकी क्वेश्चन करवाऊंगी। जो हमने 3 लॉ और पढ़े हैं ना एक्स्ट्रा, 3 तो उस दिन पढ़ लिए थे, लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे, अब 3 आज जो पढ़े हैं, तो इसके बेसिस पे मैं जो क्वेश्चन है तो वो तुम्हें अगली वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।